आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्राद्ध और श्रद्धा, इसमें क्या अंतर है। तर्पण और अर्पण, इसमें क्या अंतर है। सर्वप्रथम श्राद्ध करने की शुरुआत किसने की थी। पितरों के प्रति प्रेम भाव से किया हुआ स्मरण श्राद्ध है। वेद, पुराण, ग्रंथ और भगवान के प्रति हमारे मन में जो प्रेम भाव, दृढ़ विश्वास, आस्था होती है, उसे श्रद्धा ऐसा कहते हैं। पितरों का स्मरण जिस कार्य से, कर्म से किया जाता है, उसे श्राद्ध ऐसा कहते हैं। जिसमें अग्निहोम, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन, यह तीनों कार्य सम्मिलित होते हैं। यह तीनों कार्य मंत्रोच्चार करते हुए विधि विधान के अनुसार अपने पितरों के प्रति प्रेम भाव रखते हुए करना ही श्राद्ध है। अपने स्वर्गस्थ पितरों की क्षय तिथि को यह किया जाने वाला कर्म ही श्राद्ध है, ऐसा धर्म सिंधु ग्रंथ पान नंबर 529 पर वर्णित है। यह मंत्रोक्त विधि होने से अगर आपको आता है तो बहुत उत्तम, अगर नहीं आता है तो ब्राह्मणों के द्वारा करें। श्राद्ध का कभी भी लोप नहीं करना चाहिए, यानी बंद नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा किया तो क्या होता है, यह श्री भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 42 में वर्णन है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्यश्याम लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्थात श्राद्ध विधि बंद कर दिया तो पितरों की सद्गति नहीं होती, उनसे वंशजों को आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, इसलिए वंशजों की भी सांसारिक प्रगति बंद हो जाती है। इसलिए श्राद्ध तो करना ही चाहिए। श्राद्ध करने की मूल संकल्पना, विचार श्री ब्रह्मदेव के पुत्र अत्रेय ऋषि जी के है। इनके वंश में दत्तात्रेय, निमि, श्रीमान ऐसे वंशज हुए। श्रीमान ने 1000 वर्ष तपश्चर्या की, तब उनकी मृत्यु हो गई। इन्हीं के स्मरण हेतु, यानी अपने पिता श्रीमान के लिए निमि ने श्राद्ध विधि किया। लेकिन मैंने जो किया वह सही था या गलत, इसका निर्णय करने में वह असफल रहा। तब उन्होंने अपने वंशज अत्रेय ऋषि जी का आवाहन किया। तब अत्रेय ऋषि जी आए और उन्होंने कहा, तुमने जो विधि किया है वह अपने पितर के स्मरण से किया है, प्रेम भाव सहित किया है, इसलिए इसके आगे इस विधि को श्राद्ध के नाम से जाना जाएगा, ऐसा कहकर और अपने वंशज को आशीर्वाद देकर चले गए। तब से आज तक यह विधि की जाती है। स्थान, काल, प्रदेश, रूढ़ी, परंपरा, संस्कृति के अनुसार विधि विधान में फर्क हो सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, अपने पितरों को संतुष्ट करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। इसका स्पष्ट रूप से वर्णन श्री विष्णु पुराण अध्याय 15 श्लोक 51 में कहा है। श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। वह अंश रूप में स्वयं श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने आते हैं। वर्षे वर्षे मृत तिथौ श्राद्धम कुर्यात्, अर्थात अपने पितरों की क्षय तिथि को कई वर्षों तक श्राद्ध करना ही चाहिए, ऐसा बोधायन ग्रंथ के खंड 3 में वर्णन है। श्राद्ध में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा कैसी होती है। जब श्राद्ध करता है तो मन में यह स्मरण होता है, जिन माता पिताओं ने मुझे जन्म दिया, मेरा लालन पालन किया, उन्हीं के कारण आज मेरा यह वैभव है, तो उनके प्रति यह विधि करना तो मेरा कर्तव्य है ही। श्राद्ध शब्द को जोड़कर तर्पण शब्द आता है। तृप यानी संतुष्ट करना। देवर्षि पितृ मनुष्यानां जलांजलि दानेन तृप्ति संपादनम, यानी देव, ऋषि, मनुष्य, पितर, इन्हीं का नाम गोत्र सहित उच्चारण करके जलांजलि देना ही तर्पण है। अथर्ववेद कांड 9 सूक्त 5 श्लोक 9 में तृप्त्या तर्पयन्ति उदकान, अर्थात जल से मैं पितरों को तृप्त करता हूं, ऐसा वर्णन है। इसी से तर्पण शब्द का निर्माण हुआ है। पितरों को जलांजलि देते समय नाम और गोत्र का उच्चारण करके जलांजलि देते हैं, तब स्वधा नमः ऐसा कहते हैं।
देव ऋषियों को जलांजलि देते समय तृप्यंतु ऐसा कहते हैं, और आचार्य को जलांजलि देते समय तर्पयामि ऐसा कहते हैं। संक्षेप में कहे तो पितरों को जलांजलि देकर संतुष्ट करना ही तर्पण है। यह पितरों के संबंध में आता है, और अर्पण शब्द भगवान साधु संतों के प्रति आता है। उन्हें हम जो भी भोग वस्तु या पदार्थ श्रद्धा से प्रेम भाव से अर्पित करते हैं उसे अर्पण ऐसा कहते हैं। और श्राद्ध तर्पण देव ऋषि मनुष्य पितर गुरु सद्गुरु इन सभी का किया जाता है। श्राद्ध केवल क्षय तिथि को या श्राद्ध पक्ष में किया जाता ऐसा नहीं, श्राद्ध शुभ कार्यों में भी किया जाता है, उसे नांदी श्राद्ध ऐसा कहते हैं। इस सब में एकमात्र उद्देश्य यही होता है, यह सभी पितर संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। एव मादाय स्वस्ति कुर्वन्तु तर्पिता, अर्थात हमने जिनका तर्पण किया है वह सभी संतुष्ट होकर हमारा कल्याण करें, ऐसी प्रार्थना की जाती है। यह सभी जानकारी धर्म सिंधु ग्रंथ, परलोक पुनर्जन्म ग्रंथ, श्री भगवद गीता और विष्णु पुराण से संकलित करके इस वीडियो में प्रस्तुत की है। आपको अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।